मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल बहुत बड़े परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। आरजेडी के लोग भी वही भाषा बोलते थे। जनता बिल्कुल अवगत है, जनता तैयार है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर। हमारी मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है। अभी भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस को लेकर भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कही है और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही है। और साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की बातें भी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रास्ता बजाने को लेकर भी बातें की। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमारे जैसे लोग तो वैसे लोग इस पार्टी के स्थापना में और जनसंघ के जमाने में हैं। और बिहार में अगर हम याद करेंगे तो कैलाशपति मिश्रा जी को याद। देश के स्तर पर जो हमारा सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत में कामयाब हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिस प्रकार से पार्टी के संस्थापक के रूप में हम यहाँ उचक के आए, हमें गर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सभा के रूप में आज मैं उसके सदस्य के रूप में सबको बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई और देश के प्रधानमंत्री को बधाई। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और संगठन और खास करके आज तो बिहार में नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत। सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देगी जनता, इसीलिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट कटवा रही है, नाम वोटर लिस्ट पे। मुझे याद आ रहा है कि बिहार में भी उनके सहयोगी और उनके मित्र आरजेडी के लोग भी वही भाषा बोलते थे। जनता बिल्कुल अवगत है, जनता तैयार है। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल बहुत बड़े परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं और स्वाभाविक तौर से वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है स्थापना दिवस, बीजेपी का स्थापना दिवस पर, कि हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में है वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा है कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के मैनिफेस्टो में। क्या बोल रहे हैं? यूसीसी नहीं, हमारे जितने लक्ष्य हैं उनको तो हम एक एक करके पूरा कर ही रहे हैं। और कई सारी चीज़ें, चाहे वो धारा 370 हो, मुस्लिम महिलाओं को तलाक की सहूलियत दी जानी थी, या पूरे भारतवर्ष में गरीबों के लिए हो। मुझे लगता है एक प्रकार देश ने पिछले 14-12 वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखा है और वो सैद्धांतिक। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 10 तारीख को राज्यसभा का शपथ लेंगे सर। अब बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ करके राज्यसभा जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया और जब ने उन्होंने राज्यसभा किया, उनका जीत हुआ है, जब वो शपथ राज्यसभा में लेंगे, एक बिहार में एक नया अध्याय। लेकिन किसी भी नए अध्याय में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रहेगी और नीतीश जी की जो भागीदारी रही है बिहार के इस बड़े परिवर्तन में, वह अविस्मरणीय रहेगा। आने वाला पीढ़ी याद रखेगा। उनके हर कदम के साथ आज भी एनडीए के लोग बिहार में उनके साथ हैं और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनको और कामयाबी दे, ऐसा हमारा मानना है। जय साला सर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.